कभी कभी प्रेम बाहर से नहीं, भीतर की किसी बहुत पुरानी, बहुत शांत जगह से उठता है। यह उठता कैसे है, इसका कोई कारण नहीं होता। न कोई चेहरा, न कोई संवाद, न कोई कहानी। बस भीतर कोई खिड़की खुल जाती है और आत्मा से एक हल्का सा प्रकाश बाहर बहने लगता है। यह आत्मिक प्रेम का पहला अनुभव है। यहाँ तुम किसी को पकड़े नहीं होते, लेकिन अचानक लगता है कि सब जुड़ा हुआ है। जैसे दुनिया एक ही सांस ले रही हो और तुम उसी सांस का हिस्सा हो। एक साधक ने कहा था, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबको चुपचाप आशीर्वाद देता हुआ चल रहा हूँ। यही आत्मिक प्रेम है, जहाँ प्रेम एक भाव नहीं, उपस्थिति बन जाता है। इस तरह से स्तर पर ऊर्जा बहुत सूक्ष्म हो जाती है। दिल में हल्कापन, आंखों में कोमलता और मन में अनावश्यक चीजों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुम कम प्रतिक्रिया करते हो और ज्यादा महसूस करते हो। यह प्रेम तुमसे कुछ नहीं मांगता, क्योंकि यह पहले से ही भरा हुआ प्रेम है। अब अद्वैत प्रेम, वह अनुभव तब आता है जब तुम किसी पल में ऐसा महसूस करते हो कि सामने वाला तुमसे अलग नहीं है, चाहे वह प्रिय हो, अजनबी हो या कोई पेड़ ही क्यों न हो। अचानक एक लहर उठती है, जैसे दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, न इतिहास, न दूरी, न विचार। सब कुछ एक ही धड़कन बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक साधक ध्यान में बैठा था। अचानक उसे लगा कि सामने बैठी चिड़िया और उसके बीच कोई अंतर नहीं। वह रो पड़ा, बिना किसी कारण। यह रोना प्रेम का नहीं था, पहचान का था। यही अद्वैत प्रेम पनपता है, जहां प्रेम दो के बीच नहीं, एक की जागृति से जन्म लेता है। ऊर्जा के स्तर पर यहाँ हृदय और सहस्रार दोनों एक साथ खुलने लगते हैं। भीतर एक विशाल खालीपन बनता है, जो खाली नहीं, बल्कि गहराई से भरा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि तुम किसी को प्रेम करके नहीं, बल्कि अस्तित्व को महसूस करके जीवित हो। और फिर आता है प्रेम का सबसे जटिल, सबसे साहसी, असीगीकीय, केसी और सबसे सच्चा रूप, तांत्रिक प्रेम। यहाँ ऊर्जा सिर्फ मन या भावनाओं तक सीमित नहीं रहती। वह शरीर, श्वास, स्मृति, सब स्तरों पर बहने लगती है। तंत्र कहता है कि हर अनुभव, यहाँ तक कि इच्छा, पीड़ा, आकर्षण, असुरक्षा, सब जागरण के द्वार हैं। यदि तुम इन्हें बिना निर्णय के देख सको, बिना भागे महसूस कर सको, तो ऊर्जा वहीं से ऊपर उठना शुरू करती है। उदाहरण, एक साधिका ने कहा था, मैं प्रेम में थी, लेकिन मैंने पाया कि प्रेम सामने वाले में नहीं था। वह ऊर्जा मेरे भीतर उठ रही थी और मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। तंत्र ने सिखाया कि ऊर्जा को जाने दो, वह तुम्हें मुक्त करने आई है। तांत्रिक प्रेम किसी दूसरे को पाने के लिए नहीं होता, वह अपने भीतर की दबी हुई, रोकी हुई, अस्वीकार की गई ऊर्जा को प्रकाश में लाने के लिए होता है। यह प्रेम कच्चा भी है और पवित्र भी। जो तुमसे छुपा हुआ था, तुम्हारा भय, तुम्हारी लालसा, तुम्हारी नरमाई, तुम्हारी पीड़ा, सब ऊपर आता है। और जब तुम इन सब पर साक्षी बने रहते हो, तो ऊर्जा तुम्हें भीतर से पुनर्गठित कर देती है। यहाँ प्रेम एक तीव्र, गर्म, जीवित शक्ति बन जाता है, जो तुम्हारी चेतना को गहराई में झकझोरती है। इसीलिए तांत्रिक प्रेम में भय और मुक्ति साथ साथ चलते हैं। तुम पिघलते भी हो और फैलते भी हो, तुम टूटते भी हो और पूरा भी होते हो। अंत में तुम पाते हो, प्रेम कहीं बाहर नहीं था, वह तुम्हारी ऊर्जा की सबसे शुद्ध अवस्था थी। नी ही सिनिया थी। और जब प्रेम इन तीनों स्तरों से होकर गुजरता है, तो तुम दूसरों से प्रेम नहीं करते। तुम अस्तित्व के साथ एक निरंतर नृत्य में जीने लगते हो, जहां हर सांस प्रेम है, हर मौन प्रेम है, हर पीड़ा प्रेम है और हर जागरण भी प्रेम है।